दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। पूरे देश के आतंकवादियों से अकेले लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संयुक्त रूप से बात कही, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि अब गाजा की समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी और गाजा में शांति स्थापित होगी। उसके लिए इन लोगों ने ये मान गए हैं, मतलब इजराइल और अमेरिका मान गए हैं, मुख्य रूप से इजराइली माना है, और उसके लिए उन्होंने हमास से कहा कि उन्हें भी ये शर्त मान लेनी चाहिए और हमास को 3 से 4 दिन का समय दिया। और उन्होंने कहा कि अगर हमास कुछ विशिष्ट मानक को पूरा कर लेता है और बफर जोन की स्थापना कर लेता है ना, तो फिर उसके बाद में शांति हो सकता है और इसके लिए इजराइल अपने इजरायली सैनिकों को पीछे हटा देगा। दोस्तों, सबसे पहले यह बात कहा जाता है, कई लोग ये बात कहते हैं कि राष्ट्रवादी इजराइल का इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। मैं उन सब के हर बात का एक ही बात का जवाब देता हूं कि कैसे छोड़ दूं उस इजराइल को, जब ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब बेमतलब का जिससे हमारा लेना न देना था, हम जिसके ऊपर एहसान करते थे, तुर्की जैसा देश, वो देश पाकिस्तान को हमारे लिए मौत का समान ड्रोन भेजता है और पूरा का पूरा एक खास देश, एक खास ग्रुप का देश पूरा भारत के विरोध में खड़ा हो जाता है। उस वक्त अकेला सीना तान के इजराइल खड़ा था, तो मैं कैसे न करूं इस इजराइल का सपोर्ट। मैं भारतीय होने के नाते और सभी राष्ट्रवादी भारतीय होने के नाते और भारतीय राष्ट्रवादी विश्वास होने के नाते सभी भारतवासियों को इजराइल का और रसिया का सम्मान सदा करना चाहिए। तो इजराइल ने कुछ उनके सामने शर्तें रखी और आज की वीडियो में उन्हीं शर्तों की बात करेंगे और उसके बाद में शांति के लिए संस्था बनेगी, वो सब चीजों की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे। इजराइल ने यह बात कहा कि हमास को 72 घंटों के अंदर जितने भी कैदी को कैद किए हैं, बंधक बनाए जितने लोगों को, उन सब को जिंदा या मुर्दा वापस कर दे और इसके बदले इजराइल जो उम्र काट रहे हैं, जो उनके जेल में, वैसे 250 लोगों को छोड़ेगा और इसके अतिरिक्त 1700 और कैदियों को छोड़ेगा। और उसके बाद में इजराइल की तरफ से, मतलब इजराइल का जो 100 आएगा, जो इजराइल के जो बंधक बने हैं, वो इजराइल को मिलेगा, उसके बदले 1500 को वापस इजराइल करेगा। और इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से ना गाजा में मानवीय सुविधा और बुनियादी सुविधा पहुंचाई जाएगी और इसके बाद में रफाह क्रॉसिंग को भी खोल दिया जाएगा। और इसके बाद में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बात भी कहा ना कि अगर हमास इस बात को नहीं मानता है ना, तो इजराइल युद्ध को अंतिम छोर तक खींच के लेके जाएगा। और इसके बाद में यह बात भी कहा कि हमास को अपना लोगों के सुरक्षा के लिए चाहिए कि अपने हथियार को त्याग दे और जितने जो सुरंग बनाए हैं उस सबको खत्म कर दे। और इसके बाद में हमास को माफी देने की बात को लेकर यह कहा कि जो भी हमास के जो भी आतंकी है, अगर वो हथियार डाल के हमारे पास आएंगे तो उनको माफी दे दी जाएगी और ऐसे ही गाजा की निवासी जो गाजा से बाहर रहना चाहते हैं, उनको उनके स्थान पर जगह पर छोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद में गाजा में जो मानवीय और बुनियादी सुविधा जो बहाल की जाएगी, वो संयुक्त राष्ट्र और उनकी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। और चूंकि जब वहां हमास हथियार डाल देगा, तो ये बात सामने आया कि अब वहां शासन किसका होगा। सबसे पहली बात, वहां पर अस्थायी शासन। अस्थायी शासन का मतलब जब तक वहां कोई चुनाव नहीं हो जाता तब तक अस्थायी शासन बोर्ड ऑफ पीस के हाथ में होगा। और बोर्ड ऑफ पीस है, वही वहां की मानवीय सुविधा कैसे और कब दी जाएगी, ये सब चीज तय करेंगे। और बोर्ड ऑफ पीस जो संस्था है, उनके सदस्यों में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल है और इस संस्था के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। और यही नहीं, इसके बाद में टोटल फंडिंग का सारा काम सब बोर्ड ऑफ पीसी देखा। फंडिंग और जो भी उसका विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बढ़ाना है, सब के सब बोर्ड ऑफ पीसी देखेगा। और गाजा को दोबारा खड़ा करने के लिए विशेष आर्थिक विकास योजना बनाई जाएगी और इस योजना में वही देश शामिल होंगे ना जो खाड़ी देशों में हथियार को विकसित किए थे। और इसके साथ ही साथ गाजा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाएगा। और अब भारत का इसके तरफ अगर क्या रुख है, इसकी बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यह बात कहा गया कि ट्रंप की ये जो योजना है जो गाजा में शांति लाने की, उसके साथ भारत भी खड़ा है। और उन्होंने कहा कि इस टाइप की कोई विकास योजना जो गाजा को पुनः खड़ा करती है, उसके साथ भारत हमेशा खड़ा रहेगा।
और ये सब चीजों के साथ अगर देशों की बात किया जाए तो अरब देश और चीन को छोड़कर प्रायः सभी देश इसके साथ खड़े। और इस योजना में ना जॉर्डन, मिस्र, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान सहित 8 मुस्लिम देश साथ में खड़े रहे और उन्होंने ये बात कहा कि इस योजना में हम ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ खड़े हैं। अब इसके साथ ना ट्रंप की एक छोटी सी राजनीति भी हुई है, छोटी सी क्या बड़ी राजनीति भी कह सकते हैं। ट्रंप ने क्या किया कि जो पाकिस्तान की सेना को ना वो बफर जोन में ना स्थापित करने की बात कर रहा, मतलब जो पाकिस्तानी जो सैनिक है ना वो बफर जोन की निगरानी करेंगे। अब दिमाग में ये आता है कि 8 जो मुस्लिम देश हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनकी सेना इससे ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे अच्छी हालत में है, तो पाकिस्तान को ही क्यों खड़ा किया। सबसे पहले भैया एक बात याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें थोड़ा निजी हित है। डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान के साथ रेयर अर्थ मैग्नेट का खुदाई कर रहे हैं और एक खुदाई के साथ ही साथ में ये तो दो देश का मामला है जो एक राष्ट्राध्यक्ष करवाता है, लेकिन उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या कर रहे हैं, उनके घर का क्रिप्टो करेंसी का घर का सदस्य के साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा रिलेशन है। तो वो क्या चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को मुस्लिम जो देशों के बीच में ना एक सितारा बनाना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से भी पूरे विश्व में मुस्लिम देशों में एक नया होड़ लगा है मुस्लिमों का नेतृत्व करने का, इसमें तुर्की पहले हाथ आजमाया, हाथ साफ किया पाकिस्तान का साथ देकर, फिर सऊदी अरब अपना हाथ साफ तब किया जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ नहीं है, एक पार्ट खत्म हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है। और ये सब जानते हुए भी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ क्या किया, डील किया। और ऐसा डील कि अगर एक देश पर हमला हो तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, मतलब पाकिस्तान पर अगर भारत हमला करता है तो सऊदी अरब बंदूक लेके लड़ने आएंगे। तो ये सऊदी अरब का वो था कि हम मुस्लिमों का नेता बनेंगे, मुस्लिम देशों का नेता बनेंगे। और इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप बोले कि यार सब खड़े हो ही रहा तो तुम भी मुस्लिम देशों का नेता बनो, तुम तो हेड बन जाओ, तो उसको वहां खड़ा कर दिए। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो अभी 3 से 4 दिन का टाइम दिया गया है हमास को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपका क्या राय है और आप क्या चाहते हैं कि हमास को हथियार डाल देने चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।